आदिवासी किसके साथ? छत्तीसगढ़ में आदिवासी फैक्टर। आदिवासी की नाराजगी बनी कांग्रेस के हार का कारण। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के बयान पर उठा बवाल। फिर आदिवासी नेतृत्व पर छिड़ी बहस। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या में 35% से अधिक हिस्सा आदिवासियों का है। वहीं सीटों के मामलों में आदिवासी सीटों की संख्या 32 है। छत्तीसगढ़ हमेशा से आदिवासी फैक्टर चुनावी समीकरण को साधने वाला रहा है। अब ऐसे में कांग्रेस की पिछली विधानसभा चुनाव में मिली हार को फिर से खोजने वाला बयान अमरजीत भगत ने दे दिया है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने खुलकर स्वीकार किया कि कांग्रेस सरकार के दौरान आदिवासी समाज और सत्ता के बीच संवाद कमजोर पड़ा था और यही दूसरी कांग्रेस की हार की बड़ी वजह बनी। भगत यही नहीं रुके, उन्होंने आदिवासी समाज को छत्तीसगढ़ की राजनीति की धुरी बताते हुए कहा कि जब भी उनकी आवाज कमजोर होती है, सत्ता का समीकरण बदल जाता है। गैप हम लोगों की सरकार में आया। मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूँ कि जो सरगुजा से लेकर के बस्तर तक जो आदिवासी अंचल है, इनके बीच अगर जिसका मजबूत पकड़ हुआ, जो इन लोगों को साध लिया, उनका सरकार आना निश्चित रहता है। अमरजीत भगत के बयान के कई मायने हैं। एक और जहां वह कांग्रेस की कमजोरी बता रहे हैं, वह यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस आदिवासी नेतृत्व के बाहर जाकर नए अध्यक्ष के नाम पर विचार न करे। अब ऐसे में इस बयान से कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में एक बार फिर हलचल मचा दी है। अमरजीत भगत के बयान के बाद बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप कांग्रेस को आदिवासियों की चिंता करने का कोई नैतिक अधिकार न होने की बात कहते नजर आए। बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी को आदिवासी क्षेत्रों में जमीन तलाशने की कोशिश बताया है। आजादी के बाद आदिवासियों के साथ में खिलवाड़ किया, मखौल उड़ाया, और वो लोग आज आदिवासियों के हित की बात करते हैं। तब कहाँ थे जब उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना, यहाँ तक कि आवास तक पर उन लोगों ने क्या कहते हैं अपनी बुरी नज़र लगाई और उसके कारण से हमारे उन गरीबों का आवास नहीं बन पाया। तब क्या कहते हैं कांग्रेसियों के मुख क्यों बंद थे। छत्तीसगढ़ की राजनीति में आदिवासी वोट बैंक हमेशा से सबसे बड़ा फैक्टर रहा है। इस फैक्टर को भुनाने की कोशिश में इस बार अमरजीत भगत नजर आ रहे हैं। अपने बयान में उन्होंने आदिवासी समर्थन नहीं मिलने की बात कहकर एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की है। एक तो उन्होंने पिछली नाकामी को भी सामने ला दिया और दूसरी आदिवासी अनदेखी की गलती दोबारा ना हो, जिसे आदिवासी नेता के रूप में अपनी दावेदारी का राजनीतिक दांव भी खेल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है उस बयान पर जिस बयान के अलग अलग दो मायने निकाले जा रहे हैं। आदिवासी हमेशा से छत्तीसगढ़ की राजनीति के धुरी रहे हैं, लेकिन ये आदिवासी छत्तीसगढ़ की राजनीति में कुछ इस तरीके से शामिल हो गए हैं कि इनकी मर्जी, हंसी खुशी, नाराजगी सब कुछ असर डालती है फैसलों पर। और कुछ ऐसा ही बड़ा फैसला जब होने वाला है कांग्रेस में कि कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाना है, अमरजीत भगत के इस बयान ने नई हलचल पैदा कर दी है। भगत कहना चाहते हैं कि पिछली बार आदिवासियों को साथ नहीं लिया गया, इसलिए नुकसान हुआ। और इस बयान को जब पिछले बयान से जोड़कर देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि अब जब आदिवासी अध्यक्ष को हटाया जाना है, नया कोई अध्यक्ष बनाया जाना है, तो ये बयान काफ़ी मायने रखेगा। क्या है इस बयान के मायने और कांग्रेस के लिए क्या ये एक चेतावनी है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे।
हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के तेज तर्रार नेता डॉक्टर देवेंद्र महाराज जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक नागेंद्र वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभय नारायण जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जैसा कि हमने बताया कि अमरजीत भगत का ये बयान बताता है कि पिछली बार गलती हुई और इस बार गलती ना करो, इसी ढंग से इस बयान को देखा जा रहा है। तो अभय नारायण जी से समझने की कोशिश करते हैं। अभय नारायण जी, मंत्री थे अमरजीत भगत, सरकार में हिस्सेदारी, निर्णय में भागीदारी, और अब बता रहे हैं कि आदिवासियों से तो संवाद ही नहीं हुआ इसलिए हारे। और ये बताने का मायने ये कि अब आदिवासी बनाओ फिर से, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या यही मायने निकाले जाएं इस बयान के? मोहन तिवारी जी, बयान का दूसरा हिस्से पे आप बात करिए, जो भारतीय जनता पार्टी आज आदिवासियों की उपेक्षा कर रही है। आदिवासी मुख्यमंत्री बनाकर भी बस्तर और सरगुजा में न कोई विकास कार्य चल रहे हैं और न आदिवासी नेताओं की सुनी जा रही है, और जंगल बेतहाशा जंगल काटे जा रहे हैं। जंगल जमीन की लड़ाई भी आदिवासियों की कमजोर हो रही है, बल्कि आदिवासियों को दो भाग में बांटने का, गैर धर्मांतरित और धर्मांतरित, ये दो भाग में बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी लड़ाई करवा रही है। अमरजीत भगत का बयान ये है कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी कि कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए काम नहीं किया इसलिए सरकार चली गई। आज आदिवासियों के लिए कौन काम कर रहा है? उनके बयान को इस परिप्रेक्ष्य में ही देखा जाना चाहिए। वर्तमान सरकार में आदिवासी नेतृत्व को बैठाने के बाद भी आदिवासियों के लिए कोई काम, न तो ग्राम सभाओं को पावर, न पेशा कानून को महत्व दिया जा रहा है, और सारे एनओसी और सारे तमाम जो जमीनों के होते हैं वो फर्जी ग्राम सभाओं की एनओसी बनाकर जंगल काटने का काम, गांव वासियों को भगाने का काम, ग्रामवासियों और आदिवासियों पे लाठीचार्ज कराने का काम, पुलिस की डर दिखाकर अपने उद्योगपति मित्रों का काम कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार कर रही है। न लता उसेंडी का चल रहा है, न केदार कश्यप का चल रहा है, न विष्णुदेव साय का चल रहा है। सरकार तो रिमोट से चल रही है, सरकार तो दिल्ली से चल रही है। तो जी, आप जो कह रहे हैं वो भी हो रहा होगा, पर आपके समय में ये सब नहीं हुआ, उसके बावजूद हार गए। भगत जी तो ये कह रहे हैं कि उस समय अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई ठीक ढंग से, इसलिए हारे हैं। इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? थोड़ा सा तिवारी जी, आवाज का हमारे थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिएगा। जी। देखिए, कांग्रेस की जो हार हुई वो समीक्षा के विषय थी, पार्टी में समीक्षा हुई और पार्टी के अंदर बात हो चुकी है। लेकिन सरगुजा और बस्तर के विकास में भूपेश सरकार ने जो किया, व्यक्तिपरक विकास किया, चाहे जमीन टाटा से जमीन वापस करने का मामला हो, चाहे एनएमडीसी को बेचने देने से मना करने का मामला हो, चाहे पेशा कानून लागू करने का मामला हो, जो भूपेश बघेल सरकार ने किया वो किसी ने नहीं किया। 64 वनोपज हम खरीदते थे, आज कितने वनोपज आप एमएसपी पे खरीद रहे हैं? लिस्ट नहीं है, बताने को तैयार नहीं है। जहां 4 वनोपज रमन सिंह सरकार खरीदती थी, 64 वनोपज हम एमएसपी पे खरीदते थे, और बस्तर सरगुजा का समुचित विकास हुआ। वो तो उद्योगपति मित्रों को बैठाने के लिए, उद्योगपति मित्रों को लाने के लिए, आदिवासी समुदाय को आपस में लड़ाने का काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो अमरजीत भगत के बयान को आज के सरकार के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि आज आदिवासियों के लिए कोई काम नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए, अमरजीत भगत के बयान को इस परिप्रेक्ष्य में भी जरूर देखा जाना चाहिए। एक तो कांग्रेस वाला पक्ष ही है, दूसरा अभय नारायण जी ने बताया वो भी सही है कि वो अपनी हार का कारण बता रहे हैं, तो इससे सबक ले और स्थितियों को सुधारे। चलते हैं डॉक्टर देवेंद्र जी के पास। बीजेपी आदिवासी हितैषी होने का दावा करती है, मुख्यमंत्री भी आदिवासी बना दिया देवेंद्र जी, लेकिन अमरजीत भगत के बयान के बाद कांग्रेस कह रही है कि देखिए हम तो हार गए, आदिवासियों को साथ नहीं लिया, और आप लोग जो है सबक लीजिए इस बात से। क्या यही मायने हैं या फिर इसके पीछे कोई और गणित है अमरजीत भगत के इस बयान के पीछे? अमरजीत जो बयान दिए हैं वो सोच समझ करके दिए हैं और अपने पीड़ा को व्यक्त किए हैं कि 5 साल में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों का शोषण किया,
और वो खुद अमर भगत जी भी उस शोषण के शिकार रहे। उसी का परिणाम है कि वो अपने सीट हार गए। और उसके साथ साथ आज आदिवासी समाज पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे भारत में आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी ने चाहे केंद्र की सरकार हो, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदिवासियों के हित के लिए काम किया जा रहा है, उससे कांग्रेसियों को पूरी तरीके से पीड़ा है। आज पूरे भारत में अगर जाकर के देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को अपना परिवार मान के आदिवासी समाज चल रहा है। कभी कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों के हित में काम नहीं किया। अगर मैं गिनाना चाहूं कि आदिवासी राष्ट्रपति बनाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। आदिवासी समाज के लिए जनजाति गौरव दिवस पूरे भारत में लागू करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। पृथक से अगर मंत्रालय बनाने का भी काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज शहर से लेकर के गांव में रहने वाला आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी के नीति रीति से पूरी तरीके से ओतप्रोत है। अगर आदिवासियों के अस्मिता को और आदिवासियों के भावनाओं के साथ अगर खिलवाड़ करने का काम किया है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया है। ठीक है, तो ये भगत जी क्या बताना चाह रहे हैं? वो तो स्वीकार कर रहे हैं भाई उनके यहाँ नहीं हो पाया इसलिए हार गए। अब आप लोग सबक लो ना भाई उनके बयान से, आदिवासियों को साथ लेके चलना है, आदिवासियों के हित में काम करना है। भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के हित के लिए ही काम कर रहे हैं, कहीं पर आदिवासियों के हित के लिए काम नहीं कर रहे हैं। और कुछ एक जगह पर अगर विरोध की बात अगर करते हैं तो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं जो आदिवासी समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं। यही काम शुरू से ही, जब से देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है तब से कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों को लड़ाने का ही काम किया। चाहे जल जंगल जमीन का मामला हो, चाहे 5वीं अनुसूची का मामला हो, चाहे 6वीं अनुसूची का मामला हो। आज वर्तमान में जनगणना की बात भी आ रहा है तो आदिवासियों के धर्म कालम में हिंदू ना लिखा करके अगर गुमराह करने का काम कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। बीजेपी तो मानने के लिए फिलहाल तैयार नहीं कि उनके यहाँ कोई ऐसे आदिवासियों की नाराज़गी जैसी बातें हैं, लेकिन इन बयान के कई मायने होते हैं और राजनीति में जो कहा जाता है वो होता नहीं है और जो कहा नहीं जाता है वही असली मायने होता है। नागेंद्र जी से समझने की कोशिश करते हैं। अमरजीत भगत करीब 2.5 साल बाद इस तरीके की बातें कह रहे हैं, क्या वजह है, क्यों ये बयान उन्होंने दिया होगा? नागेंद्र जी, आप क्या सोचते हैं? देखिए, इसके बहुत सारे मायने हैं। सबसे पहला ये है कि अमरजीत भगत जो हैं वो सुर्खियों में बने रहते हैं, आप देखते ही आ रहे हैं हमेशा। ये उनकी एक खासियत है। विधानसभा में भी अपने अच्छे वक्तव्य और विषय को रखने के उनके जो तर्क संगत तरीके होते हैं उसके तो लोग फ़ैन हैं, मैं कहूँगा। तो इस माहौल में उन्होंने एक लंबे समय से एक गैप बना हुआ था, अपनी उपस्थिति फिर दर्ज कराई इस बयान से और वो स्वाभाविक है कि लाइमलाइट में आ गए हैं। दूसरी बात, लगातार आप देखिए कांग्रेस ने हार के बाद हर चीज़ का मेरे ख्याल से पूरा विश्लेषण किया था और उन्होंने वाकई में पाया था कि बहुत सारी चूक हुई जिसका ठिकरा जो है वो फूटा था और सरकार को पराजय का सामना। दूसरी बात मैं कहूँगा कि आदिवासी क्षेत्रों में विकास कार्य तो एक सतत प्रक्रिया के तहत हो रहा है। सभी सरकारों ने लगातार, सभी मुख्यमंत्रियों ने इसको खास तौर पे ध्यान दिया क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माण की अवधारणा ही यही थी कि उन दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ पर प्रशासन की पहुँच नहीं थी वहाँ विकास को प्राथमिकता दी जाए। और आज भी लगातार वो एक मजबूरी है, जो भी रहेगा सत्ता में उसको करना ही पड़ेगा और आदिवासी हितों से कोई भाग नहीं सकता। हाँ, ये चीज़ है कि इस बयान के बाद एक चीज़ तो समझ में आ गई कि अब लोग ये समझने लग गए हैं कि आदिवासियों का सिर्फ वोट नहीं है, उसके अलावा भी उनका अधिकार है, उनके वोट की कीमत है। ये एक जागरूकता का मैं तो कहूँगा कि प्रतीक है। ठीक है, तो ये देर तो नहीं कर दी हुजूर? आते आते देर हो गई ऐसा लग रहा है। ये अभी बयान देने क्या मतलब? देखिए, 3 चुनाव निपट गए, लोकसभा निपट गया, नगरीय निकाय निपट गया, तब ये बयान दे रहे हैं। देखिए, अभी सीधे शब्दों में कहें तो ये सब समझ पा रहे हैं कि कांग्रेस में भी संगठन में बदलाव की जो सुगबुगाहट है उसको जोड़ के भी आप इस बयान को देख सकते हैं।
क्या पूरे देश में कांग्रेस जो है एक नए तरीके से उभरने की कोशिश में है और उसके लिए वो सब तरीके का प्रयास कर रही है। तो कभी कभी ये होता है कि जब अच्छा काम होता रहता है तो कुछ कुछ बयान जो है फिर से गति में अवरोध पैदा करते हैं। तो इस तरीके के बयान जो होते हैं कई बार दिक्कत भी पैदा करता है। तो इन सब चीज़ों से खास तौर पे बयान देते समय बचने की कोशिश होनी चाहिए थी। तो मुझे लगता है इस पे पार्टी मंथन करेगी, विचार करेगी, क्योंकि सीधी बात तो ये है कि कांग्रेस जो है वो बदलाव में जा रही है, एक परिवर्तन उसको भी चाहिए। वो कहीं ना कहीं एक सशक्त किसको दिक्कत करेगा ये बयान, क्या मैसेज दे गए अमरजीत भगत? देखिए, स्वाभाविक रूप से हर बार तो कांग्रेस जो है वो अपने हाईकमान को ही मुझे लगता है इस बारे में संदेश दे रही है, क्योंकि उनके पास अवसर था। तब उनको किनको मुख्यमंत्री बनाना है ये तय करना चाहिए था, किसको कब क्या अवसर देना था वो देखना था। और आप खुद भी देखिएगा कि भूपेश बघेल की सरकार में 3 आदिवासी मंत्री बनाए गए थे। उनमें से सबसे आखिर जो कैबिनेट में शामिल हुए थे वो स्वयं अमरजीत सिंह भगत थे, क्योंकि वो विस्तार में शामिल हुए थे। तो एक तरीके से वो ये आरोप तो लगा ही नहीं सकते कि आदिवासियों की कांग्रेस ने अनदेखी करी है। तो कहीं में तो मोहन मरकाम को भी बना दिया था, बाद में उन्होंने वो भी किया था। तो ये चीजें जो है वो बदलती हुई तो नजर आई है और इसमें मुझे लगता है कि बहुत सारे मायने अलग अलग ढंग से निकाले जा सकते। ठीक है, तो अभय नारायण जी, कुल मिलाकर बात ये समझ में आ रही है कि तीर तो चलाया दूसरे पक्ष की ओर जाने के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है ये तीर आप ही लोगों के ऊपर गिरेगा और टीएस बाबा के नाम की चर्चा है, इसलिए आदिवासी ही अध्यक्ष बने, ये ध्यान में रखकर अमरजीत भगत ने ये बयान दिया है। एक बार अनदेखी कर दी, दूसरी बार ना हो। मोहन तिवारी जी, निश्चित रूप से देखिए कांग्रेस ने सभी वर्गों का साथ लेकर काम किया है और भूपेश बघेल की सरकार में सरगुजा, बस्तर और साथ ही आदिवासियों को भी नागेंद्र वर्मा जी ने बताया कि प्रेम सिंह शाह मंत्री थे, अनिला भेड़िया जी मंत्री थी, बाद में मोहन मरकाम भी मंत्री बने और तब अमरजीत भगत मंत्री थे। और अगर आप सरगुजा की बात करें तो वहां पे टीएस सिंहदेव जी थे ही, अमरजीत भगत थे ही, प्रेम सिंह थे ही, क्षेत्रीय संतुलन, जातीय संतुलन सब बना के काम किया। रही हार जीत की बात, तो हार जीत कई कारणों से होती है। हार जीत का कारण केवल एक नहीं होता है और उसकी समीक्षा कर ली गई है। अब तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ की लड़ाई की बात है और अमरजीत भगत वही बात कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सरकार में आदिवासी मुखिया होने के बाद, मैं आपको उदाहरण दूंगा रायगढ़ का, रवि भगत युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, उनकी पत्नी जिला पंचायत की सदस्य चुनी गई, लेकिन ओपी चौधरी जी के कारण उनकी चलती नहीं थी और स्थिति ये आई कि उन्होंने डीएमएफ फंड की बात की, जांच की मांग कर दी, तो उनको युवा मोर्चा के पद से हटा दिया गया। ये आदिवासी सम्मान है भाजपा में। दूसरा, आप ननकी राम कंवर जी बहुत बुजुर्ग नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, हर बड़े मुद्दे पर वो बात करते हैं, उनको नजरबंद कर दिया जाता है, मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया जाता। एक आदिवासी वरिष्ठ नेता जो उप मुख्यमंत्री रह चुका है, वर्तमान के मुख्यमंत्री से मिल नहीं सकता, पुलिस आकर नजरबंद करती है। ये आदिवासियों का सम्मान है। और आदिवासियों को लेकर भी हमारे भाजपा प्रवक्ता काम गिना रहे थे। मध्य प्रदेश, बगल का हमारा प्रदेश है, उसके हिस्सा थे, वहां जिस तरह से पिसाब करने की घटना आदिवासी के ऊपर हुई भाजपा नेता के द्वारा, अनुसार किया हम सबको, हम सब आदमी शर्मिंदा है। बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को नसीहत दी गई है कि आप आदिवासी मुख्यमंत्री बैठाकर आदिवासियों की बात कर, लता उसेंडी का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं, ननकी राम कंवर का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं, रवि भगत का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं, सरगुजा के लोगों का तो नाम ही नहीं गिना रहा हूं मैं। आपने नेतृत्व को बैठाने के बाद रिमोट कंट्रोल से चलाने का काम किया है, दिल्ली से चलाया जा रहा है, और दूसरे वर्ग के मंत्री जो केवल मंत्री है उनकी चल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री की नहीं चलती। चाहे आप जसपुर की बात कर लें, सरगुजा की बात कर लें, चाहे आप बस्तर की बात कर लें, न 6वीं अनुसूची का आप पालन कर रहे हैं, न 5वीं अनुसूची का पालन कर रहे हैं, न पैसा एक्ट का पालन कर रहे हैं, न आप वनोपज खरीद रहे हैं। भूपेश बघेल सरकार ने आदिवासियों को और बस्तर, सरगुजा
और जसपुर के लोगों का सम्मान बढ़ाया था, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाई थी, उनको उनकी हिस्सेदारी की थी आय में, चाहे गोबर खरीदी का काम हो, गौठान बनाकर रोजगार देने का काम हो, स्वसहायता समूह की महिलाओं का कर्ज माफ कर सम्मान देने का काम हो, अंतर्राष्ट्रीय वित्त महोत्सव कराने का काम हो। तो कांग्रेस की चिंता छोड़ के भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान की सरकार देखे कि आज आदिवासी कहाँ पे खड़े हैं, और आदिवासी नहीं, हर वर्ग परेशान है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, महिलाओं की स्थिति खराब है। केंद्रीय स्तर पे देखिए नीट की परीक्षाएं कैंसिल हो गई, छत्तीसगढ़ के हजारों आदिवासी और हमारे दलित विद्यार्थी उसमें रहे होंगे जिनको फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी। ये आदिवासी सम्मान की बात ना करें। ठीक, कांग्रेस अमरजीत भगत जैसे नेता, लखमा जैसे नेता, मोहन मरकाम हमारे अध्यक्ष रहे। ठीक है, दीपक, चलिए, कांग्रेस तो सिरे से खारिज कर रही है, इसके दूसरे महीने पर जा ही नहीं रही है कांग्रेस, लेकिन बीजेपी क्या सोचती है? और क्योंकि ये सारी चीजें जो कांग्रेस के साथ हुई वो बीजेपी के साथ भी हो सकती है अगर आदिवासियों की अनदेखी हुई तो। देवेंद्र जी, कांग्रेस प्रथम जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो एक नकली आदिवासी को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया, और नकली आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद उसका खामियाजा इतना भुगतना पड़ा कि सत्ता से 15 साल तक कांग्रेस पार्टी बाहर रहे। ये उसका परिणाम है। और अमरजीत भगत का वो पीड़ा है जो कांग्रेस किस तरीके से आदिवासियों को प्रताड़ित करते हैं, कैसे उससे बैर रखते हैं, कैसे दुर्भावना रखते हैं, आज वो खुल करके बोल रहे हैं। अमरजीत भगत लगातार प्रयास करते रहे समझाने का, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसकी बातों को नजरअंदाज करते रहे, सुनने का प्रयास नहीं किया। आज जो मीडिया के सामने कांग्रेस की बात को उजागर किया कि कांग्रेस कैसे आदिवासियों का विरोध करता है, आदिवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है, आदिवासियों के विकास को रोकने का काम करता है, ये कांग्रेस पार्टी सतत कर रही है। पूरा प्रदेश से सुना है, जिस नेता का आप नाम ले रहे हैं और ढाल बना रहे हैं, उनके और रमन सिंह के आदियों को पूरे प्रदेश से सुना है। करने वाले लोग आप लोग, आप आदिवासी भला करने की बात करेंगे। जनता ने उसका जवाब दिया कि किस तरीके से आदिवासियों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके नकली आदिवासी को आप लोगों ने थोपा। 15 साल सत्ता से बाहर रहे और 5 साल सत्ता में आए, और उस 5 साल में आदिवासियों की भावनाओं को कदर नहीं किया, आदिवासियों की विकास नहीं किया। इसीलिए बस्तर से लेकर के सरगुजा के लोग आप लोगों को सत्ता से बाहर कर दिया। ये आपका खाता भी नहीं खोला था। जी जी जी, चलिए, ये बहस चलती रहेगी। कांग्रेस भाजपा के अपने तर्क हैं, नागेंद्र जी से समझने की कोशिश करते हैं। नागेंद्र जी, ये विषय तो अब ये इस बात पे चला गया कि आदिवासी का असली हितैषी कौन है। क्या वो जो बात आपने कही थी कि इस बयान से असर आलाकमान पर डालने की कोशिश है, आलाकमान ये सोचे कि भाई आदिवासी बनाने से फ़ायदा है, आदिवासियों के हित के सोचने से पार्टी को फ़ायदा होगा, ये असर करेगा, या ये बात आई गई हो जाएगी, अमरजीत भगत के बयान को सीरियसली नहीं लेगी पार्टी? देखिए, संचार क्रांति का युग है। हाईकमान के पास सारी सूचनाएं मुझे लगता है फौरी तौर पे पहुंच जाती है, और ये सारा कुछ वहां पर मंथन शुरू भी हो गया होगा, क्योंकि इस तरीके के बयान जो है वो बहुत हल्के में नहीं लिए जा सकते। और कांग्रेस इसमें हर स्तर पे मुझे लगता है कि मंथन करेगी कि आखिर इस बयान के अब के परिदृश्य में क्या मायने होते हैं। और मैंने आपको पहले ही कह दिया कि धीरे धीरे अब जो चेतना बढ़ रही है, लोगों का बौद्धिक स्तर बढ़ा है, क्षेत्र में विकास को लेकर लोगों की ललक हो गई है, तो हर व्यक्ति, अब किसी को आप बांट नहीं सकते। जो वंचित है वो किसी भी वर्ग से आता हो, अपने अधिकार के लिए सचेत है। तो बस्तर, सरगुजा, इन सारे क्षेत्रों में जहां भी कहीं भी आपको लैक दिखता है डेवलपमेंट को लेके, वहां पर ये जागरण जो है, जन जागरण है, वो कहीं ना कहीं दिखेगा ही। और उसका असर राजनीतिक दलों को इसलिए पड़ेगा क्योंकि वो सीधे तौर पे अब उनसे जो अब बात ये आ रही ना कि संवाद नहीं हो पाता, तो अब संवाद सीधे सीधे होगा और लोगों को समझना होगा, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, बिना अपने लोगों से जुड़े बिना वो उनके मन को नहीं समझ सकते। ठीक है, आखिरी चलते चलते सवाल अभय नारायण जी से भी, क्या ये कुछ अनुशासन के दायरे में भी आ जाएगा क्या? ये तो पार्टी की नाकामी को बता दिया अमरजीत भगत ने, इसे उस नजरिए से भी देखा जाएगा क्या?
अभय नारायण जी। देखिए, सब प्रदेश कांग्रेस का काम है। प्रदेश कांग्रेस सभी बयानों को नोट करती है, सभी बयानों पर बात होता है, और अगर इस पे कोई बात होगी बयान पे तो प्रदेश कांग्रेस तय करेगा। मेरा सिर्फ यह है कि अमरजीत भगत के दूसरे पक्ष को भारतीय जनता पार्टी के लिए जो कहा गया है वो सच्चाई है, और भारतीय जनता पार्टी आज आदिवासी हितों के विरुद्ध काम कर रही है, जंगल की कटाई कर रही है, जंगल जमीन अपने उद्योगपति मित्रों को सौंपने का काम कर रही है। ठीक है, चलिए, इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन बयान ने अपना असर कर दिया होगा, इस बात की उम्मीद अमरजीत भगत भी रखते हैं और हम भी समझते हैं कि काफ़ी हद तक बयान को लोग समझ रहे होंगे। लेकिन सबक दोनों ही पार्टियों के लिए है कि आदिवासियों को साथ लेकर चलना है। आज चर्चा के लिए इतना ही समय है, इसलिए चर्चा यहीं खत्म करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र जी जुड़े, उनका धन्यवाद। नागेंद्र वर्मा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और अभय नारायण जी हमारे साथ अपने कीमती समय के साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।